कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी फैमिली से जो दुनियादारी से दूर इस बर्फीले इलाके में रहती है। यहीं वो अपनी लाइफ गुजारते हैं। इस फैमिली में सिर्फ 2 ही लोग हैं, हालांकि इनके बीच एक और इंसान भी है जिसे कभी देखा नहीं जाता। तो ज्यादातर टाइम ल्यूक और उसकी मम्मी साथ ही रहते हैं। आज वो इंसान आया है जो असल में ल्यूक का पापा है। वो उनसे दूर रहता है लेकिन कभी कभी आता है ताकि इन लोगों को जरूरत का सामान मिल सके। जैसे आज वो इनके लिए राशन का सामान लेकर आया है। ये देखकर ल्यूक बहुत खुश होता है क्योंकि काफी दिनों बाद उसका कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। बातें करते करते वो उसे पढ़ाने बैठता है। यहाँ तक तो आपको सब कुछ एकदम ठीक लग रहा होगा कि एक पापा अपने बेटे को पढ़ा रहा है और पास में मम्मी बैठी है। कितना प्यारा मोमेंट है। लेकिन पेड़ पर फल लगा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो खाने के लायक ही हो। ल्यूक का पापा उसकी गलती की सजा उसे नहीं बल्कि उसकी मम्मी को देता है। वो भी बहुत गंदे तरीके से उसके सामने आकर कुछ सवाल पूछता है और जब भी वो गलत जवाब देता है वो उसकी मम्मी को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। ऐसा पूरे टाइम चलता रहता है और फिर एक वक्त आता है जब सवाल खत्म हो जाते हैं। तब उसका पापा उससे कहता है कि वो बाहर जाकर खेले, उसे कुछ काम है। इतना बोलकर वो उसकी मम्मी को बेडरूम में ले जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ल्यूक को बहुत अजीब फील होता है कि उसके पापा आखिर कर क्या रहे हैं। क्या वो अभी भी उसकी मम्मी को मार रहे हैं? ये चेक करने के लिए वो धीरे से उनके रूम की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करता है। उस वक्त वो देखता है कि उसका पापा उसकी मम्मी के साथ इंटीमेट हो रहा है। लेकिन उसकी इस हरकत पर पापा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और बोल देते हैं कि आज के बाद वो इस घर में कभी नहीं आएंगे। ये सुनकर ल्यूक की माँ क्लारा जैसे पागल हो जाती है। वैसे तो जॉन उसे कभी अपनी वाइफ की नजर से नहीं देखता क्योंकि बहुत साल पहले ही उसने उसे और बच्चे को छोड़ दिया था। बस कभी कभी मूड अच्छा करने के लिए वहाँ आ जाता है। पर आज जब वो ल्यूक की ये हरकत देखता है तो इतना चिढ़ जाता है कि रात गुजारे बिना ही वहाँ से चला जाता है। क्लारा को अब डर लगने लगता है कि शायद वो सच में कभी वापस नहीं आएगा। इसीलिए वो ल्यूक को साथ लेकर उसकी गाड़ी के पीछे भागने लगती है और बार बार चिल्लाकर कहती है कि रुक जाओ, उसके सिवा इस दुनिया में उनका और कोई नहीं है। लेकिन जॉन मन बना चुका है और ये बात क्लारा को भी थोड़ी देर में समझ आ जाती है कि वो अब कभी वापस नहीं आएगा। इसी वजह से वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा देती है और स्टीयरिंग से हाथ हटा लेती है। गाड़ी अब बहुत तेजी से एक जमी हुई झील की तरफ बढ़ने लगती है। अंदर बैठा ल्यूक बार बार अपनी मम्मी से पूछ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं, लेकिन क्लारा को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। जब ल्यूक देखता है कि गाड़ी पूरी तरह झील के बीच में आ गई है तो वो तुरंत हैंड ब्रेक खींच देता है जिससे गाड़ी रुक जाती है। वो जल्दी से बाहर आता है और अपनी मम्मी को भी बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन क्लारा बस उसकी तरफ देखती रहती है। इसी बीच ल्यूक देखता है कि गाड़ी के नीचे की बर्फ कभी भी टूट सकती है, इसलिए वो और जोर से चिल्लाने लगता है। पर क्लारा का दिल नहीं पिघलता। ल्यूक यहाँ तक कह देता है कि वो अनाथ हो जाएगा और इस दुनिया में उसका कोई नहीं बचेगा। लेकिन क्लारा ने ठान लिया है कि जब तक जॉन था तभी तक उसकी लाइफ थी। उसके जाने के बाद उसे अपनी जिंदगी खत्म कर लेनी चाहिए। उसे ल्यूक के लिए कोई प्यार महसूस नहीं हो रहा। अपनी माँ को आंखों के सामने मरते देख ल्यूक पूरी तरह टूट जाता है और वहीं चीख चीख कर रोने लगता है। सीन शिफ्ट होता है एक डिटेक्टिव पर जिसका कुछ टाइम पहले डिवोर्स हुआ है। उसका एक बेटा है जो अपनी मम्मी के साथ रहता है।